शादी की एक रात, जरा सोचिए, फूलों की महक, शहनाई की गूंज और इन सब के बीच छिपा एक ऐसा राज जो उस रात खुलने वाला था। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतर रहे हैं जो खुशी से तो शुरू होती है लेकिन उसका अंत होता है खौफ पर। यही वो एक लाइन है जो पूरी कहानी का सार है। एक ही पल में कैसे खुशी का माहौल मातम में बदल गया। जब घूंघट उठा तो दूल्हे की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। पर ऐसा हुआ कैसे? इस चेहरे के पीछे का सच आखिर क्या था? तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, हवेली का राज। इस पूरी कहानी की जड़ें 20 साल पुरानी एक घटना में छिपी हुई हैं। कहानी शुरू होती है 20 साल पहले, जब सिया नाम की एक दुल्हन की उसी की शादी की रात मौत हो गई थी। एक ऐसा राज जो कभी नहीं सुलझा। सालों तक हवेली वीरान पड़ी रही। फिर एक दिन शहर के एक परिवार ने लोगों की चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हुए उस मनहूस हवेली को खरीद लिया और आज उसी परिवार का बेटा आरव उसी हवेली में शादी करने जा रहा था। क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला था? अब मिलते हैं कहानी के दो मुख्य किरदारों से, आरव और नेहा, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ आरव, जो भूत प्रेत को सिर्फ मन का वहम मानता है, और दूसरी तरफ नेहा, जिसकी खामोशी ही अपने आप में एक पहेली है। एक तरफ यकीन, दूसरी तरफ रहस्य, और यही टकराव इस कहानी का आधार है। दूसरा भाग, एक अशुभ शादी। शादी के दौरान ही कुछ ऐसे अजीब संकेत मिलने लगे थे जो किसी बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहे थे। एक के बाद एक अपशकुन होते रहे। दुल्हन के कमरे का शीशा बार बार टूट रहा था। पंडित जी मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक रुक गए, और वो एक पल जब मंडप में नेहा का चेहरा किसी और का लगा। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं थे, ये चेतावनियां थीं, लेकिन जश्न के शोर में इन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां सब कुछ बदलने वाला था। माहौल एकदम शांत है, कमरा सजा हुआ है और आरव अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ता है। पर उस घूंघट के पीछे क्या छिपा है, इसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं है। और ये है वो पल, कहानी का पहला भयानक मोड़। आरव की सारी खुशियां एक ही झटके में खौफ में बदल गईं। जरा उस डर की कल्पना कीजिए जब आपके सबसे खूबसूरत सपने का चेहरा एक भयानक हकीकत में बदल जाए। ये कोई मजाक नहीं था, ये वो सच था जो हवेली की दीवारों में सालों से दफन था। ये शब्द सिर्फ डरावने नहीं हैं, इनमें एक गहरा दर्द और धोखा छिपा है। तुम भी। इस भी का मतलब है कि पहले भी किसी ने उसे छोड़ा था, किसी ने उसे धोखा दिया था। ये सवाल असल में आरव के लिए नहीं, बल्कि उस आदमी के लिए था जिसने 20 साल पहले सिया को धोखा दिया था। और जैसे ही आरव चीखता है, सब कुछ एकदम सामान्य हो जाता है। सामने घबराई हुई नेहा बैठी है, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आरव के मन में एक सवाल उठता है, क्या जो उसने देखा वो सच था या सिर्फ उसके दिमाग का वहम? यहीं से शक का बीज बोया जाता है। तीसरा भाग, पागलपन या हकीकत। शादी की वो रात तो बस एक डरावनी शुरुआत थी, असल खौफ तो अब शुरू होने वाला था। आरव का हर दिन अब डर में बीत रहा था। रात में पायल की आवाजें, कमरे में हर पल किसी और की मौजूदगी का एहसास, और नेहा का वो बदलता हुआ रूप। कभी वो एक प्यारी पत्नी होती तो कभी एक अनजान डरावनी औरत। आरव अब अपनी ही पत्नी से डरने लगा था। जब आरव को कोई और रास्ता नहीं दिखा तो वो सच की तलाश में निकल पड़ा। वो उस इंसान के पास पहुंचा जिसके पास हवेली के अतीत की चाबी थी, और यहीं से कहानी का असली रहस्य खुलना शुरू होता है। और फिर सच सामने आया। सिया, एक दुल्हन जिसे उसी के पति ने शादी की रात जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा आज भी न्याय के लिए भटक रही है, और वो हर नई दुल्हन को बदला लेने के लिए अपना हथियार बनाती है। ये एहसास आरव के लिए कितना भयानक रहा होगा, ये जानना कि जिस इंसान के साथ वो रह रहा है वो असल में कोई और है, एक ऐसी आत्मा जो नफरत और बदले की आग में जल रही है। उसकी पत्नी अब उसकी नहीं रही थी। चौथा भाग, आखिरी रात। अब वक्त आ गया था कर्मों का हिसाब होने का। इस एक पल में नेहा का वजूद पूरी तरह से खत्म हो गया। आईने में जो चेहरा दिख रहा था वो सिर्फ और सिर्फ सिया का था। अब कोई पर्दा नहीं था, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ एक बदला लेने वाली आत्मा थी और उसका अगला शिकार। ये सिया की अंतिम चेतावनी थी, उसे मतलब अपने धोखेबाज पति को, और अब आरव को। लेकिन सवाल ये है कि आरव को क्यों? उसने क्या किया था?
कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अब आने वाला था। ठीक उसी समय जब सिया अपनी अंतिम धमकी देती है, एक पुरानी तस्वीर जमीन पर आ गिरती है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ये उस पहेली का आखिरी टुकड़ा था जो सब कुछ साफ करने वाला था। और फिर सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये कर्म का हिसाब था। आरव कोई और नहीं बल्कि सिया के कातिल पति का ही पुनर्जन्म था। 20 साल बाद सिया को आखिरकार अपना गुनहगार मिल ही गया था। कहानी का अंत बेहद दुखद और डरावना है। सिया का बदला पूरा हो चुका था। उसकी मुस्कान इस बात का सबूत थी कि 20 साल बाद ही सही उसे अपना न्याय मिल गया, और हवेली का राज हमेशा के लिए 2 और जिंदगियों के साथ दफन हो गया। तो अगर कभी रात में पायल की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो दुल्हन आपको ही देख रही हो।